3 प्रकार के धन से धनवान बन जाए ना हम, 3 प्रकार का धन। बताऊं, मैंने गुरु चरणों में रहकर सुना है और समझा है। ये 3 प्रकार का धन जिसके पास है वो कभी संसार के विषय भोगों के लिए भीख नहीं मांगेगा कि ये मिले तो ही मुझे मजा आए। तीन प्रकार का धन होता है। आप बहुत देर से बैठे हैं तपस्या करते हुए। मैं मानता हूं कि आप अभी कुछ सुनने की मानसिकता में इतने नहीं हैं जितने बापूजी के दर्शन की मानसिकता में है, पर फिर भी आपकी अभी मानसिकता बहुत ऊंची है। इसलिए मैंने गुरु चरणों में रहकर जो ऊंची बात सुनी है, समझी है, वो आपके आगे रखने की कोशिश कर रहा हूं। 3 प्रकार के धन से हम संपन्न बने। फिर ये दुनियावी धन की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, ये पीछे पीछे आएगा। एक तो पहला, व्यवहार की दृष्टि से असंगता का धन। असंगता, अनासक्ति, चिपकान नहीं। सबके लिए घी, दूध और मक्खन का काम करे, गोंद का काम न करे। वायु और युवा की जो बात बताई थी दत्तात्रेय जी की, भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, दूसरा धन, हृदय की दृष्टि से समता का धन। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, समता का धन। और तीसरा, एकता का धन, एकत्व का। और जिन गुरु के चरणों में बैठने से इन 3 प्रकार के धन से हम धनवान हो सकते हैं, हो सकता है ऐसे गुरु के पास कभी आप गए और आपकी धारणा के अनुरूप कोई काम न भी हो। क्योंकि गुरु कोई नहर नहीं है कि वो जैसे नहरें बनी हुई ऐसे पानी बहता रहे। वो नहर नहीं है, वो तो गंगा है। और गंगा भी सादी गंगा नहीं, बाढ़ की उफनती हुई गंगा है। साधारण गंगा नहीं है, बाढ़ की गंगा है। तुमने जो सोचा वो न भी हो, हमारी धारणाओं के ठीक विपरीत हो जाए, और उसमें कभी कभी शिष्य को, साधक को ऐसा भी होगा कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसमें बड़े बड़े उलझ जाते, और वही इसमें सफल हो पाता है। कौन? जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। प्रभुता से पूर्ण विरागी। लोग प्रभुता चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते। और जो सचमुच प्रभु को चाहता होगा ना, वो प्रभुता नहीं चाहेगा, वो प्रभु को ही चाहेगा। प्रभुता क्यों चाहेगा? प्रभुता को सब चाहत है, प्रभु को चाहे नाही। आग लगी थी बिल्डिंग में, आग की लपटें आसमान को छू रही थी। आसपास के लोग बाल्टियां भर भर के पानी उछाल रहे थे। एक छोटा सा पक्षी पास में तालाब था, अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भरकर ऊपर डाल रहा था। तो दूसरे कौवे ने कहा कि तेरी चोंच कितनी, पानी आएगा 2 बूंद, और आग की लपटें आसमान को छू रही है, और 2 बूंद पानी से आग कैसे बुझेगी? पक्षी ने कहा, मैं मानता हूं मेरी 2 बूंद पानी से आग की एक लपट भी नहीं बुझेगी। पूरी तो कैसे बुझेगी, एक लपट शांत नहीं हो सकती, पर फिर भी मैं पानी डाल रहा हूं 2-2 बूंद, क्योंकि भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम अग्नि बुझाने वालों में होगा। मैं लगाने का काम क्यों करूं? जितनी मेरे में क्षमता है मैं आग बुझाऊं, जितनी मेरे में क्षमता है मैं अपने हृदय की भी आग बुझाऊं। तो समाज में आजकल चारों ओर बड़ी आग जल रही है, अशांति की, राग द्वेष की, काम विकार की, क्रोध विकार की, ये बड़ी आग जल रही है। इसमें इतने सज्जन अगर
अपना थोड़ा योगदान देंगे, योगदान माना कोई पैसे का नहीं कह रहा, औरों को भी ईश्वर भक्ति के रास्ते लगाएंगे, कितना अच्छा होगा हमारे भारत देश का भावी। आज हमारे भारत देश में बहुत ज़रूरत है वैचारिक प्रदूषण को दूर करने। तो वैचारिक प्रदूषण दूर हो उसके लिए ज़रूरत है सत्संगी। और समिति के सज्जनों ने, जिन्होंने ये आयोजन किया है, उनका अंतरात्मा कितना उनको साधुवाद देता होगा। जिन्होंने इस आयोजन में तन मन धन से सेवा की है, वो प्रसन्न हो रहा होगा उनका अंतरात्मा कि इतने भक्त यहाँ पर इतनी शांति से बैठे। ये एक तप है। और जीवन में मैं फिर से कहूँ, भगवान ने दो बातों पर ध्यान खिंचवाया है, एक साधना के विषय में, एक अंतकाल के विषय में। साधना करते समय भी सजाग रहना, और साधना में जो सजाग रहेगा वो अंतकाल में भी सजाग रहेगा। बहुधा क्या होता है, किसी का अंतकाल आता है ना तो मूर्छित हो जाता है, बेहोश सा हो जाता है, और बेहोशी में फिर उसके अंतर्मन में अगर बेटों का, बेटियों का, पैसे का और घर का चिंतन चला तो अगति होगी। पर जो भक्ति करते हैं और साधना करते हैं, और साधना करते समय साधन काल में जागृत रहते हैं। बापू जी की कितनी जागृति देखो साधन काल में। माँ गुरुदेव की माता जी और धर्म पत्नी लेने के लिए आई। लालजी महाराज भी कहने लगे कि आप लौट जाओ इनके साथ, पर बापू जी की दृढ़ता देखो। 40 दिवस हुआ ना पूरा, अनुष्ठान है मेरा दूर। छोड़ा नहीं कि चलो लालजी महाराज कह रहे तो चलो अब चलो, नहीं। उनको भी कह दिया कि अगर आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में मुझे मदद करें तो अपनी मित्रता है, अगर नहीं करेंगे तो आपकी और मेरी कोई मित्रता नहीं। जाके प्रिय नहीं राम विदेही, तजिए ताही कोटिन वैरी सम, यद्यपि परम स्नेह। अंतकाल के विषय में भगवान ने सावधान किया है, क्योंकि अंतकाल एक दिन सबका आएगा। ऐसा कोई है माई का लाल जो बोले कि मेरा अंतकाल नहीं आएगा, मैं तो सदा रहूंगा। अरे रावण जिसकी इतनी हेकड़ी थी कि काल भी मेरे आगे अधीन है, वो रावण भी काल के गाल में समा गया और लंका उसकी यहीं रह गई थी। जहांगीर बड़ी हेकड़ी दिखाता था अपनी, पर मरा तो अपनी नूरजहां को साथ कहां ले गया। सिकंदर कितनी हेकड़ी दिखाता था, दिग्विजय की यात्रा पर निकला था, पर मरा तो मंत्री को कहा दोनों हाथ अर्थी से बाहर रखना खाली, लोगों को पता चले कि जिस तख्त और ताज को पाने के लिए मैंने इतने लोगों को सताया, उनमें से कुछ भी साथ नहीं जा रहा। तो इस संसार में हम रहते जरूर हैं भैया, पर हम इस संसार के नहीं हैं। ठीक कह रहा हूं मैं? बोलो, ठीक बात है? हम इस दुनिया में रहते जरूर हैं, पर हम इस दुनिया के नहीं हैं। एक दिन था कि हम इस दुनिया में नहीं थे, और वो दिन भी आएगा कि हम इस दुनिया में नहीं होंगे। आपका हमारा जन्म नहीं होता, हम कहां थे इस दुनिया में? और एक दिन आएगा कि हम यहां नहीं होंगे, और जहां होंगे वहां से बुलावा हर पल आ रहा है। मानव तुझे नहीं याद क्या, भोला बाबा कहते हैं अपने आश्रम की, शायद मैं भूलता नहीं हूं तो, आत्मगुंजन पुस्तक है एक छोटी सी, उसमें भोला बाबा के ये वचन लिखे हुए हैं। कैसेट भी है शायद उसकी। मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू अंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहाँ, कर याद अपने राज्य की। मुझे खुशी हो रही है एक बात की कि विमान बार बार जा रहे हैं,
परंतु सत्संग सुनने वालों का ध्यान विमान के तरफ नहीं जा रहा है। नहीं तो शिव जी कथा कर रहे थे तो सती सुन रही थी, पर आकाश से कुछ विमान गए तो सती ऊपर देखने लगी। शिव जी ने कहा, सती कथा में ध्यान दो, विमान में ध्यान मत दो। सती ने कहा, मैं सुन रही हूं, विमान में ध्यान नहीं है मेरा, मैं सुन रही हूं, परंतु इतना बता दो कि विमान कहां जा रहे हैं। हाँ, विमान में ध्यान है कि नहीं, ये विमान कहां जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि छोड़ो, कहीं भी जा रहे हो, तुम्हें क्या, तुम सत्संग सुनो। सती कहती, हाँ मैं सुन रही हूं, पर एक बार बता दो ये कहां जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया न, सब वहां जा रहे हैं। और फिर सती को हुआ कि मैं भी जाऊं। भगवान को छोड़कर, साक्षात ब्रह्म को छोड़कर कहीं और कुछ और देखने की और पाने की इच्छा की तो सती को जल मरना पड़ा था। शिव जी ने पहले भी बहुत समझाया था, पर मानी नहीं बात, तो शिव जी दुखी नहीं हुए। अब देखो, घर में आपकी कोई बात नहीं माने तो शिव जी के वचन याद करो। जब शिव जी ने सती को समझाया और वो बात नहीं मानी, तो शिव जी ने क्या कहा, रामचरितमानस में लिखा है, शिव जी इतना ही बोले, हरि इच्छा भावी बलवाना। सती मेरी बात नहीं मान रही है, शायद भगवान की ऐसी ही इच्छा है। मोरे कहेऊ न संशय जाही, मैं खुद कह रहा हूं इसको, फिर भी इसका संशय नहीं जा रहा, तो मुझे लगता है अब इसकी भलाई नहीं है। विधि विपरीत भलाई नाही। हरि इच्छा, फिर शिव जी ने कहा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शिव जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, शायद भगवान की ऐसी इच्छा है, भले भाई जाओ। और फिर शिव जी ने क्या किया, इसके बाद शिव जी ने जप शुरू कर दिया। अस कही लगे जपन हरि नामा, जप शुरू कर दिया। हमारी भी कोई बात न माने तो हम दुखी ना हो, हम जप शुरू कर दें। पर फिर कई लोग सोचते हैं कि जप तो बहुत कर लिया, इसके आगे भी तो कोई साधना होगी। अरे जप अगर दिल से किया ना तो आगे की साधना पूछनी नहीं पड़ेगी, उसमें गति हो जाएगी। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी को, जब उद्धव जी व्रज जा रहे थे भगवान का संदेश लेकर, तब भगवान ने कहा, उद्धव गोपियों को और कोई पीड़ा नहीं है, मात्र एक पीड़ा है, गोपी नाम मद वियोग आधि, मेरे वियोग की पीड़ा है बस। किसी वस्तु के अभाव की पीड़ा नहीं थी, भगवान के वियोग की पीड़ा थी। कैसा उनका हृदय पवित्र रहा होगा। तो हमारा भी हृदय पवित्रतम हो। हम रोज प्रार्थना करें कि गुरुदेव आपकी आज्ञा के विरुद्ध हम कोई भी काम न करें, ये शक्ति भी हमें आप देना। सुखावसाने त्विदमेव सारम, दुखावसाने त्विदमेव गेयम, देहावसाने त्विदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। सुख के समय भी और सुख के अंत में भी उसी का नाम जपने जैसा है, दुख में भी और दुख के अंत में भी उसी का नाम जपने जैसा है, और देह का अंत समय हो तब भी उसी का नाम जपने जैसा है। सुखावसाने त्विदमेव सारम, दुखावसाने त्विदमेव गेयम, देहावसाने त्विदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। हरि ओम। हरि ओम। ब्रज की गोपियां आपस में मिलती
तो भगवान के बारे में ही बात करती। इसने मेरे लिए ऐसा कहा, उसने मेरे लिए ऐसा कहा। प्रधान विषय ईश्वर होता था। आजकल लोगों का चर्चा का प्रधान विषय किसी की निंदा होता है, पर गोपियों का प्रधान विषय भगवत गुणानुवाद था। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, ग्रहे ग्रहे घर घर में, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगे, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, नित्यम सदैव, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। सदैव उनके नाम का गुंजन, उनका नाम सर्व दुर्गाणी, सब कष्टों से तार देता है। एक भाई साहब अपने घर पर सोए थे, तो 4:30 का समय था। स्वप्ने में बापूजी ने कहा कि उठो, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सोने में गंवा रहे हो, जाओ नहाने जाओ, जल्दी करो। वो उठे, नहाने गए। ज्यों बाथरूम में गए त्यों बरसात के दिन होंगे, छत का करीब 25-30 किलो का टुकड़ा, आरसीसी की छत, उसका ऊपर से 25-30 किलो का टुकड़ा टूटकर धड़ाम से गिरा बिस्तर पर। धड़ाका हुआ जोरों का, तो बाथरूम से बाहर आए, देखा तो वस्तु स्थिति का पता चला। तो उनको हुआ कि अरे कैसे हैं मेरे कृपा सिंधु गुरुवर, कि मुझे स्वप्ने में दर्शन देकर जगाया कि उठ, अभी तक क्या सोया है, उठ उठ उठ। जगाया, और मैं अगर सोया रहता यहाँ, अगर स्वप्ने में दर्शन नहीं होते तो शायद हॉस्पिटल में भी सोना पड़ता कई दिनों तक। सिर फटता, ऊपर से गिरे, कुछ तो टांके लगते। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते थे, वे लोग कैसे मूर्ख हैं कि कांच को तो पकड़ ले और हीरे को फेंक दे, विषय भोग रूपी कांच को संभाले और हरि नाम रूपी कीमती रत्न को फेंक दे। तो ऐसा न हो, हरि नाम रूपी रत्न को, गुरु मंत्र रूपी रत्न को कभी भी फेंका न जाए, उसका आदर से और लगन से जप किया जाए। हरि ओम, सब बोलिए, जो दूर तक बैठे वो भी जप करें। हरि ओम। गहरा श्वास ले, रोके, मन में अपना इष्ट मंत्र जपे और धीरे धीरे छोड़े। यजुर्वेद की त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में लिखा है, जो गहरा श्वास लेकर रोकते हैं श्वास को और भगवान नाम जपते हैं, वे इसी जन्म में मोक्ष के भागी बन जाते हैं।